में गुरुदेव ने कहा था कि जब समय बदलने को होता है, जब दैत्य जाने को होता है तो अपनी ओर से लाख कोशिश करता है कि वो रुक जाए। जुआरी हारने को होता है तो अपनी बीबी को भी दांव पर लगा देता है। मोमबत्ती बुझने को होती है तो लपलपा करके जलती है। चींटी मरने को होती है तो उसके पंख निकल आते हैं। तो युग संधि का एक लक्षण ये है कि तबाहियाँ होती दिखाई पड़ती हैं, विभीषिकाएँ होती दिखाई पड़ती हैं, समस्याएँ बढ़ती नजर आती हैं। पर ये ध्वंस के सृजन से पहले का ध्वंस है। बच्चा पैदा होता है उससे पहले माँ को प्रसव की पीड़ा से गुजरना पड़ता है। तो पहली बात, हम लोगों को इस चीज़ के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि जिस समय में हम और आप जी रहे हैं वो समय साधारण समय नहीं है, ये समय संधिकाल का समय है। तो मैं आपसे कहूँगा कि यदि आपके मन में कहीं से भी किसी भी कोने में परम पूज्य गुरुदेव की बातें टकराती हों, आपके अस्तित्व के किसी भी हिस्से को, आपके व्यक्तित्व के किसी भी हिस्से को झकझोर करके जाती हों, तो फिर आप पलटना मत। फिर आप दोबारा इधर उधर हिट करके मत देखना। फिर ना आप शांति कुंज को देखना और ना यहाँ के और बाकी किसी चीज़ को देखना। फिर आप एक दृष्टि से गुरुदेव को देखना और ये सोचना कि हम लोग खुद को कैसे अच्छा बना सकते हैं और समाज को कैसे श्रेष्ठ बना सकते हैं। सिर्फ इस बात की कीमत है और किसी बात की कीमत नहीं। हमने बाकी क्या खड़ा किया क्या नहीं किया इसकी वैल्यू नहीं है। हमने कितने अच्छे, समर्थ, सशक्त और समर्पित आदमी समाज को दिए, इस बात की कीमत है। युग निर्माण आंदोलन की कीमत सिर्फ इस बात की है कि हम कितने अच्छे इंसान समाज को दे करके जाते हैं। कितनी बड़ी बिल्डिंगें दे करके जाते हैं, दो कौड़ी की बात है। कितने अच्छे इंसान दे करके जाते हैं, वो असली बात है। और दोस्तों, आज जब मैं आप लोगों के बीच में खड़े होकर परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के इस युग निर्माण आंदोलन पर कुछ भी बोलने का प्रयास करता हूँ तो मुझे दिनकर की वही पंक्तियाँ याद आती हैं। बांधने मुझे तू आया है पर जंजीर बड़ी क्या लाया है। उनको बांध पाना संभव नहीं। उनके समग्र जीवन को, उनके समग्र दर्शन को, उनके समग्र चिंतन को, उनके समग्र दृष्टिकोण को किसी के लिए बता पाना संभव नहीं। वो स्वयं बहती हवा है, वो स्वयं जाज्वल्यमान सूर्य है, वो स्वयं अनंत आकाश है, वो स्वयं अपार महासागर है। और दोस्तों, इतनी बड़ी धृष्टता मैं यहाँ पर नहीं करूँगा कि उनके जीवन के ऊपर कुछ भी बोलने का प्रयास करूँ, पर उनके जीवन का जो केंद्रीय उद्घोष था, उनके जीवन का जो सेंट्रल स्टेटमेंट था, उनके जीवन का जो एक मिशन, एक एजेंडा, एक पर्पस, एक उद्देश्य था, उस पर मैं ज़रूर आपसे कुछ दो बातें करना चाहूँगा। पहले तो हम लोगों को ये समझ लेना आवश्यक है कि सामान्य मनुष्य के जीवन में और अवतारों के जीवन में एक छोटा सा भेद होता है। मनुष्य भी अपना जीवन जीते हैं पर बिना लक्ष्य और उद्देश्य के जीते हैं, जबकि अवतार जब धरती पर आते हैं तो पहले से एक एजेंडा लेकर के आते हैं, पहले से एक उद्देश्य लेकर के आते हैं और उस उद्देश्य के अनुसार वो अपने जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। आप पिछले सदी के, पिछले 120 वर्षों के, पिछले 140 वर्षों के सभी महापुरुषों के जीवन को उठा करके देख लीजिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, रमण महर्षि और परम पूज्य गुरुदेव। जहाँ पर रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद का उद्देश्य भारतीय सांस्कृतिक चेतना का पुनर्जागरण था, महर्षि अरविंद और रमण महर्षि का उद्देश्य भारत में स्वाधीनता संग्राम की लहर को पैदा करना था, वहीं परम पूज्य गुरुदेव का उद्देश्य नए युग की, नए संविधान को रचना था, एक नए युग की कल्पना को मूर्त रूप देना था। और दिखने में भले से एक चीज़ लगे, जो पेपरों पर आपको लगे कि कोई उद्देश्य है जिसको पूर्ण करना है, पर यदि आप लोग देखें तो यदि सिर्फ इन 4 महापुरुषों का जिनका मैंने नाम लिया, उनके जीवन से यदि आप कल्पना करके देखें तो आप पाएंगे कि परम पूज्य गुरुदेव के जीवन का हर आयाम, हर एंगल, हर एस्पेक्ट अपने आप में पूर्णता का साक्षी है, अपने आप में। गुरुदेव ने कहा था कि जब समय बदलने को होता है, जब दैत्य जाने को होता है तो अपनी ओर से लाख कोशिश करता है कि वो रुक जाए। जुआरी हारने को होता है तो अपनी बीबी को भी दांव पर लगा देता है। मोमबत्ती बुझने को होती है तो लपलपा करके जलती है। चींटी मरने को होती है तो उसके पंख निकल आते हैं। तो युग संधि का एक लक्षण ये है कि तबाहियाँ होती दिखाई पड़ती हैं, विभीषिकाएँ होती दिखाई पड़ती हैं, समस्याएँ बढ़ती नजर आती हैं। पर ये ध्वंस के सृजन से पहले का ध्वंस है। बच्चा पैदा होता है उससे पहले माँ को प्रसव की पीड़ा से गुजरना पड़ता है। तो पहली बात, हम लोगों को इस चीज़ के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि जिस समय में हम और आप जी रहे हैं वो समय साधारण समय नहीं है। ये समय संधिकाल का समय है, ये समय परिवर्तन का समय है। इस समय में हम लोगों को असाधारण समय की दृष्टि से असाधारण तैयारियां कर लेनी चाहिए।
किसको कहते हैं असाधारण समय? मनुष्य मनुष्य को नष्ट करने पर आमादा है, इंसान इंसान को मारने पर उतारू है, समाज अपने आप को खत्म करने के लिए एक तरीके से बिल्कुल तैयार हो गया है। और ऐसे समय में जिन लोगों के अंदर प्राण है, जिन लोगों के अंदर जीवन है, जिन लोगों के अंदर शक्ति है, जिन लोगों के अंदर उत्साह है, और वो आप लोग हैं, उनको कमर कसकर नए समय की तैयारी के लिए खड़े हो जाना चाहिए, नए समय की तैयारी के लिए खड़े हो जाना चाहिए। और ख़ासकर जब बात युवा की आती है, किसको बोलेंगे आप? युवा। युवा उसको बोलेंगे जिसकी चेतना में प्रवाह है, जिसकी चेतना में गति है, जिसकी चेतना में शक्ति है, जिसकी चेतना में एक आगे बढ़ने का जज्बा है। पानी एक जगह ठहर जाए तो सड़ान मारता है, बदबू फैलाता है, बीमारियां होती, मक्खी मच्छर फैलते हैं। वही पानी जब बहने लगता है तो जीवन बन जाता है, गति बन जाता है, नदी बन जाता है। तो जो लोग ठहर गए हैं उनको मैं युवा नहीं कहूँगा, पर आप तो चाहे जो भी कुछ है, यदि आपके जीवन में, यदि आपके मन में, आपकी चेतना में उत्साह है, उल्लास है, उमंग है, आगे बढ़ने का जज्बा है, समाज को आगे ले जाने की चाहत है, तो फिर मैं आपको युवा कहूँगा। और ऐसे सारे युवाओं से मैं कहूँगा कि परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसे सारे युवाओं के लिए 3 सूत्र दिए थे, और वही सूत्र मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि युग परिवर्तन के इस समय में, जब समय बदल रहा है, जब समय असाधारण है, जब समय आपत्तिकाल का है, जब समय ऐसा है कि जिसके लिए हम और आप सबको पूरी चुनौती के साथ, पूरी ताकत के साथ खड़े हो जाना चाहिए, ऐसे में हमारे मन में किन सूत्रों का उदय होना चाहिए? पहला, गुरुदेव ने कहा संकल्प। संकल्प का क्या मतलब होता है? संकल्प का मतलब जिसमें कोई विकल्प ना हो। विकल्प का मतलब चॉइसेस। जब तक आपके मन में चॉइसेस हैं कि मैं थोड़ा ये भी कर लूँ, थोड़ा वो भी कर लूँ, थोड़ा ये भी कर लूँ, और थोड़ा अपने परिवार को भी संभाल लूँ, और थोड़ा पैसे भी कमा लूँ, और थोड़ा वो भी कर लूँ, तब तक आपके मन में संकल्प उदय नहीं हो सकता। जब संकल्प उदय होता है तो बाकी की सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं, बाकी की सारी चीज़ें छोटी हो जाती हैं, और आपके जीवन का जो एक लक्ष्य और एक उद्देश्य और एक दिशा और एक ऑब्जेक्टिव होता है, वही सबसे बड़ा आपको दिखाई पड़ता है। जैसा अर्जुन को मछली की आँख दिखाई पड़ती थी, वैसे ही आपके जीवन में एक मछली की आँख की तरह आपका लक्ष्य दिखाई पड़ता है, और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। फिर आपको गुरुदेव दिखाई पड़ते हैं, उनका जीवन दिखाई पड़ता है, उनका कृतित्व दिखाई पड़ता है, और उनका संकल्प याद आता है, उनकी आपसे आशाएं और आपसे अपेक्षाएं याद आती हैं, गायत्री परिवार का लक्ष्य और गायत्री परिवार का उद्देश्य याद आता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि यदि आपके मन में कहीं से भी, किसी भी कोने में परम पूज्य गुरुदेव की बातें टकराती हों, आपके अस्तित्व के किसी भी हिस्से को, आपके व्यक्तित्व के किसी भी हिस्से को झकझोर करके जाती हों, तो फिर आप पलटना मत। फिर आप दोबारा इधर उधर हिट करके मत देखना। फिर ना आप शांति कुंज को देखना, और ना यहाँ के और बाकी किसी चीज़ को देखना। फिर आप एक दृष्टि से गुरुदेव को देखना, और ये सोचना कि हम लोग खुद को कैसे अच्छा बना सकते हैं और समाज को कैसे श्रेष्ठ बना सकते हैं। सिर्फ इस बात की कीमत है और किसी बात की कीमत नहीं। हमने बाकी क्या खड़ा किया, क्या नहीं किया, इसकी वैल्यू नहीं है। हमने कितने अच्छे, समर्थ, सशक्त और समर्पित आदमी समाज को दिए, इस बात की कीमत है। युग निर्माण आंदोलन की कीमत सिर्फ इस बात की है कि हम कितने अच्छे इंसान समाज को दे करके जाते हैं। कितनी बड़ी बिल्डिंगें दे करके जाते हैं, 2 कौड़ी की बात है। कितने अच्छे इंसान दे करके जाते हैं, वो असली बात है। तो आप लोग अपने जीवन में संकल्प को पैदा करना। दूसरी चीज़ जो आप लोग लेकर के आना, जो गुरुदेव ने कही, उसका नाम था साहस। कि जब आपके अंदर संकल्प आता है तो आपके अंदर साहस की आवश्यकता है, आपके अंदर समर्पण की आवश्यकता है, आपके अंदर फिर इस क्वेश्चन आंसर की आवश्यकता नहीं है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर आपको पूरे साहस के साथ, पूरे मनोयोग के साथ उसी पथ पर आगे बढ़ने का जज्बा होना चाहिए। इसका नाम है साहस। और तीसरी बात गुरुदेव ने कही संवेदना। तीसरी बात गुरुदेव ने कही संवेदना। आपके मन में संकल्प हो, उद्देश्य के लिए निरंतर चलने का साहस हो। और तीसरी बात, आपके मन में पीड़ित व्यक्ति के लिए कराह हो, आपके मन में दुखी व्यक्ति के लिए संवेदना हो, आपके मन में दुखी व्यक्ति के लिए करुणा हो, तो फिर आप इस परिवार का हिस्सा हैं, तो फिर आप युग निर्माण आंदोलन का हिस्सा हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक जरूर कर देना, जिससे हमारी गतिविधियों के बारे में आपको सूचना मिलती रहे।